खबर है कटीमा से, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को कटीमा के खेतल संडा में आयोजित गौरव सैनिक सम्मान समारोह में पूर्व सैनिकों और वीर नारियों को एक बड़ी सौगात दी। उन्होंने 715.51 लाख रुपए की लागत से बनी सीएसडी कैंटीन और 162.26 लाख रुपए से निर्मित सैनिक मिलन केंद्र का लोकार्पण किया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने अपने पिता स्वर्गीय सूबेदार शेर सिंह धामी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए शहीदों को नमन किया। इस अवसर पर उन्होंने 60 वीर नारियों और 80 वीर योद्धाओं को सम्मानित भी किया। तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सैनिकों का सम्मान और उनके परिवारों का कल्याण सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड केवल देवभूमि ही नहीं बल्कि वीर भूमि भी है। कार्यक्रम में कृषि मंत्री गणेश जोशी, सांसद अजय भट्ट, कैबिनेट मंत्री राम सिंह कैडा सहित कई जनप्रतिनिधि, सैन्य अधिकारी, पूर्व सैनिक और बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद रहे। कटीमा में सैनिक जो सीएसडी कैंटीन है उसकी बहुत लंबे समय से मांग थी और यहाँ की जरूरत थी। और ये लगातार 2012 में जो पहली बार विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ था तब से इसको लगातार आगे बढ़ाया। यहाँ की जनता की मांग सभी लोगों ने बहुत समर्थन किया। हमारे यहाँ के सांसद जी ने पहले वाले हमारे सांसद थे होशियारी उन्होंने भी सबने मिलकर इस काम को आगे बढ़ाया। और आज एक संकल्प जो यहाँ की बहुत जरूरत थी कि यहाँ पर ये कटीमा, नारायणपता और इसके आसपास का एक क्षेत्र बहुत बड़ा सैनिक बाहुल्य क्षेत्र है और बड़ी संख्या में यहाँ पर सैनिक निवास करते हैं। तो आज ये कैंटीन विधिवत रूप से यहाँ पर चालू हो गई है। आज सभी की उपस्थिति हुई। आगे उसको और सुविधाजनक बनाया जाएगा और जो आवश्यकताएं हैं उसमें बढ़ाने के लिए मतलब प्रयास कर रहे हैं। मैं सभी को बधाई देता हूँ। शुभकामनाएं देता हूँ कि उनके घर के पास इस सीएसडी कैंटीन खुली गई है। और चलिए बढ़ते आगे। देहरादून से बड़ी राजनीतिक खबर, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के महानगर कार्यालय में आगामी 14 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा की तैयारियों को लेकर बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में मुख्य अतिथि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष एवं राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट, कैबिनेट मंत्री खजवान दास और महानगर अध्यक्ष सिद्धार्थ उमेश अग्रवाल समेत संगठन के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। वहीं महेंद्र भट्ट ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए देहरादून पूरी तरह से तैयार है और रोड शो और जनसभा में भारी संख्या में लोग उपस्थित होंगे। तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रस्तावित दौरा है और इसी को लेकर तैयारियां वहां पर जो हैं काफ़ी ज़्यादा तेज़ हैं। और इसी को लेकर महेंद्र भट्ट ने कहा कि देखिए, देहरादून पूरी तरह से तैयार है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा, और ये दौरा जो है काफ़ी महत्वपूर्ण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे, लेकिन इससे पहले तैयारियां जो है की जा रही हैं। और इन्हीं तैयारियों को लेकर जिक्र किया महेंद्र भट्ट ने कि देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए और जो है उनके भव्य जोरदार स्वागत के लिए, जनसभा के लिए, तमाम चीज़ों के लिए तैयारियां जो हैं जोर शोर से की जा रही हैं। देहरादून पूरी तरीके से तैयार है। प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम है 14 तारीख को और कार्यकर्ताओं को बहुत उत्साह है। वैसे भी मोदी जी के स्वागत के लिए देवभूमि का आम नागरिक हमेशा तैयार रहता है। और मैं कह सकता हूँ इस बार 14 तारीख का उनका आगमन एक बहुत भव्यता स्वरूप के कार्यक्रम के साथ रहेगा। लगभग 12-13 किलोमीटर का उनका जो रोड शो है उसमें दोनों तरफ पूरे नागरिक उनके स्वागत के लिए खड़े रहेंगे। और जहाँ सभा होगी वहाँ बहुत अच्छा कार्यक्रम होगा, बहुत अच्छा कार्यक्रम प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम है 14। उत्तराखंड डिप्लोमा इंजीनियर्स का 27 सूत्रीय मांगों को लेकर लोहाघाट में चल रहा बेमियादी धरना अब उग्र रूप लेता जा रहा है। शासन की अनदेखी से नाराज इंजीनियर्स का आक्रोश धरना स्थल पर खुलकर सामने आ रहा है। क्षेत्रीय विधायक और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता खुशहाल सिंह अधिकारी अपने समर्थकों के साथ धरना स्थल पर पहुंचे और आंदोलन को खुला समर्थन दिया। उन्होंने कहा कि डिप्लोमा इंजीनियर्स की मांगें पूरी तरह से जायज हैं और उनकी आवाज को शासन तक मजबूती से उठाया जाएगा। इस दौरान उत्तराखंड क्रांति दल यानी कि यूकेडी के कार्यकर्ताओं ने भी आंदोलन को अपना समर्थन दिया है, जिससे इसे और ज्यादा ताकत मिली है। धरना सभा की अध्यक्षता इंजीनियर प्रबुद्ध शर्मा ने की, जबकि
संचालन ऋषभ शाह द्वारा किया गया। तो वहीं सभा में वक्ताओं ने सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि कर्मचारी 60 साल तक सेवा देते हैं, वहीं विधायक और सांसद केवल 5 साल में पेंशन के पात्र हो जाते हैं, जो कि पूरी तरह से अन्यायपूर्ण और भेदभावपूर्ण व्यवस्था है। महासंघ के जिलाध्यक्ष गोपाल सिंह गटकोडी ने बताया कि शासन स्तर से वार्ता का प्रस्ताव आया था, लेकिन उसका मसौदा आंदोलन को कमजोर करने वाला था, जिसे कि इंजीनियर्स ने खारिज कर दिया है। वहीं आंदोलनकारियों ने साफ तौर पर स्पष्ट कहा है कि जब तक उनकी सभी मांगों को पूरा नहीं किया जाता है, ये बेमियादी हड़ताल इसी तरह से लगातार जारी रहेगी। खंड डिप्लोमा इंजीनियर्स के धरने में जाकर उनकी 27 सूत्री मांगों को समर्थन दिया, जिसमें मुख्य पदोन्नति में ठहराव, वेतन विसंगति, ओपीएस बहाली की जाए, उत्तराखंड पेयजल निगम एवं उत्तराखंड जल संस्थान राज्यीकरण एकीकरण किया जाए, रिक्त पदों को जल्द भरा जाए। चलिए बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे चंपावत की, जहां जिले के लोहाघाट क्षेत्र में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का धरना उस समय उग्र हो गया जब उप जिलाधिकारी द्वारा उन्हें धरना स्थल से हटाने की कार्रवाई की गई। 6 अप्रैल से शांतिपूर्ण तरीके से चल रहे इस आंदोलन को हटाए जाने पर कार्यकर्ताओं में भारी आक्रोश फैल गया और सभी कार्यकर्ता रामलीला मैदान पहुंचकर धरना प्रदर्शन करने लगी। कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि प्रशासन उनकी आवाज दबाने की कोशिश कर रहा है। इस दौरान उत्तराखंड क्रांति दल के जिला पदाधिकारी भी मौके पर पहुंचे और आंदोलन को समर्थन दिया। कार्यकर्ताओं ने सुपरवाइजर पद पर पदोन्नति में चंपावत को शामिल करने, न्यूनतम 24,000 रुपए मानदेय, रिटायरमेंट पर 10 लाख सहायता और राज्य कर्मचारी का दर्जा देने की मांग उठाई है। और अब खबर है देहरादून से। एसएसपी देहरादून के निर्देशों पर लगातार चल रहा दून पुलिस का सघन चेकिंग अभियान दूसरे दिन भी जारी रहा। उच्च अधिकारियों के नेतृत्व में पुलिस की अलग अलग टीमों द्वारा सभी अंतर जनपदीय अंतर राज्य चेकपोस्ट के साथ साथ आंतरिक मार्गों पर की सघन चेकिंग की जा रही है। इस अभियान के तहत देर रात तक घूमने वाले व्यक्तियों से भी पूछताछ की जा रही है। इस दौरान संदिग्ध पाए जाने वाले लोगों को थाने ले जाया जाता है। देहरादून से खबर है, जहां चारधाम यात्रा 19 अप्रैल से शुरू होने जा रही है, लेकिन उससे पहले ही तैयारियों को लेकर सियासत तेज हो गई है। बद्रीनाथ से कांग्रेस विधायक लखपत सिंह बुटोला ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं, जिस पर बीजेपी ने पलटवार किया है। कैबिनेट मंत्री भरत चौधरी का कहना है कि कांग्रेस खुद मान रही है कि धामों में विकास हो रहा है और केंद्र राज्य सरकार तेजी से काम कर रही है। ये उनकी बौखलाहट है। वो जान रहे हैं कि केदारनाथ की यात्रा सदियों से चली आ रही है। लाखों तीर्थयात्री प्रतिवर्ष वहाँ पर आते हैं। पहले से ही वहाँ पर आधारभूत ढांचा जो है वो बहुत सशक्त है, मजबूत है और अब मास्टर प्लान के तहत वहाँ पे काम चल रहे हैं। अधिकतम कार्य पूर्ण हो चुके हैं, कुछ काम चल रहे हैं। तो इस तरह की बात करना कि जैसे बद्रीनाथ की यात्रा पहली बार शुरू हो रही हो और पहली बार वहाँ कोई इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो रहा हो, ये उनके अधूरे ज्ञान को और उनकी विवेक शून्यता को। देहरादून से खबर है, जहां चारधाम यात्रा शुरू होने से पहले तैयारियों को लेकर सियासत तेज होती हुई नजर आ रही है। जी हां, लखपत सिंह बुटोला ने सरकार के दावों पर सवाल उठाते हुए कहा कि जमीनी हकीकत अलग है। उन्होंने हाल ही में बद्रीनाथ धाम का दौरा कर बताया कि प्रधानमंत्री की निगरानी में चल रहे मास्टर प्लान के बावजूद भी 40 से 50% काम अभी भी अधूरा है। वहीं उन्होंने आरोप लगाया कि समीक्षा बैठकों में स्थानीय जनप्रतिनिधियों को शामिल नहीं किया जाता है, जिससे समस्याएं सामने नहीं आ पाती हैं। वहीं विधायक ने अलकनंदा नदी की चौड़ाई कम किए जाने पर भी चिंता जताई है, जिससे प्राकृतिक प्रवाह और आसपास के मंदिरों और आबादी वाले क्षेत्रों को खतरा
बताया गया है। इसके साथ ही 3 साल पहले तोड़े गए पुरोहितों के घर अब भी खंडर पड़े हुए हैं। उन्होंने यात्रा व्यवस्थाओं को लेकर भी 13 सूत्रीय मांगे रखी हैं, जिनमें कि पंजीकरण प्रणाली में बदलाव, बैरिकेडिंग कम करना और ड्राइवरों के लिए ग्रीन कार्ड अवधि बढ़ाना शामिल है। वहीं अब बड़ा सवाल ये है कि यात्रा शुरू होने से पहले क्या सरकार इन खामियों को दूर कर पाएगी या श्रद्धालुओं को एक बार फिर अव्यवस्थाओं का सामना करना पड़ेगा। ये जनप्रतिनिधि का सवाल है। ये उत्तराखंड सनातन संस्कृति से जुड़ा हुआ बहुत महत्वपूर्ण सा लाखों लोगों की आस्था का सवाल है। मैं आपको ये कह सकता हूँ कि जो बद्रीनाथ मास्टर प्लान है वो माननीय प्रधानमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है। पीएमओ की सीधे निगरानी में इस काम को देखा जा रहा है। उसके बावजूद भी आप वहाँ पे जो काम देखेंगे, काम की गुणवत्ता देखेंगे, उसका ढीलापन देखेंगे तो आप भी स्तब्ध रह जाएंगे। हमारा जो श्री नारायण का मंदिर है, श्री नारायण के मंदिर के चारों ओर आपने वहाँ की जो पंडा पुरोहित समाज था, दुकानें थी, लोगों के घर थे, वो तमाम चीजें तोड़ दी और उसके बाद पूरा का पूरा श्री नारायण के चारों ओर खंडर बना दिया और उसकी कोई सौंदर्यीकरण नहीं किया गया। और उसका टाइम पीरियड 2025-26 में खत्म होना, 25 में होना था, वो अभी तक उसमें 1% काम नहीं हुआ। दूसरी बात है कि आपने जो श्री नारायण के दर्शन के लिए जो श्री नारायण पथ जो जाता है, उस पथ का जो जिससे लाखों हजारों लोग जाएंगे और 22 तारीख को लोग रात को पहुंच जाएंगे। देहरादून से मिली जानकारी के अनुसार उत्तराखंड में 19 अप्रैल से शुरू होने वाली चारधाम यात्रा को लेकर तैयारियों पर सवाल उठने लगे हैं। बद्रीनाथ विधानसभा क्षेत्र के विधायक लखपत सिंह बुटौला ने यात्रा शुरू होने से पहले अव्यवस्थाओं का जिक्र करते हुए आरोप लगाया कि सरकार चारधाम यात्रा को गंभीरता से नहीं ले रही है। इस पर धर्मपुर विधायक विनोद चमोली ने पलटवार करते हुए कहा कि चारों धामों पर विकास कार्य जारी है और कांग्रेस इस तथ्य को मान चुकी है। उन्होंने आश्वस्त किया कि सभी कार्य जल्द ही पूरे हो जाएंगे और यात्रा सुरक्षित और व्यवस्थित रूप से संपन्न होगी। बात तो उन्होंने स्वीकारी कि वहाँ कार्य चल रहा है और स्वाभाविक बात है, जब तक कार्य पूर्ण नहीं होता तब तक अपूर्ण ही माना जाता है। तभी वहाँ कार्य प्रारंभ हुए हैं क्योंकि पूरा मास्टर प्लान बना हुआ है, उस पर काम चल रहा है, तो काम पूरा होने में समय तो लगेगा। उसकी एक निश्चित समयावधि होगी, उसके आधार पर ही काम आगे बढ़ेगा। तो लखपत बुटौला जी ने गलत नहीं कहा है, लेकिन उन्होंने गलत संदर्भ में कहा है। तो काम चल रहा है वहाँ पर, उन्होंने स्वीकारा है। मसूरी में रेहड़ी पटरी कमजोर वर्ग कल्याण समिति के बैनर तले आज शहीद भगत सिंह चौक से गांधी चौक तक मसाल जुलूस निकालकर नगरपालिका के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। ये प्रदर्शन उन पटरी व्यापारियों द्वारा किया गया है जिन्होंने पिछले 9 महीने पहले माल रोड से हटाए जाने के बाद अपनी आजीविका खो दी थी। इस मौके पर दर्जनों महिलाएं और पुरुष शामिल हुए और भारी पुलिस व्यवस्था के बीच जुलूस निकाला गया। पटरी व्यापारी संजय टमटा और रामकिशन राही ने बताया, नगरपालिका द्वारा वार्ता और बोर्ड बैठकों के बाद भी उन्हें माल रोड पर बैठने की अनुमति नहीं दी जा रही है, जिससे वे भूखमरी की कगार पर आ गए हैं। उन्होंने आंदोलन जारी रखने का ऐलान किया है जब तक न्याय नहीं मिलता है। देखो, ये मसाल की चिंगारी नहीं, ये आग है। अब ये आग जल्दी बुझेगी नहीं जब तक। देखो, हम पालिका से मांग क्या रहे हैं, पहले ये सोचो, पालिका एसडीएम इतने उतावले हो रहे हैं, हम उनसे मांग क्या रहे हैं? सोचने वाली बात है। अगर वो सोचे मांग क्या रहे हैं, मांग ये रहे हैं कि हमारा वेंडर जोन जो है सड़क के साथ जहाँ पहले बनाने का प्रस्ताव था वो बन जाए और तब तक हमें बैठने दिया जाए। हम वहाँ परमानेंट बैठने थोड़ी जा रहे हैं। हम उनको यही तो कह रहे हैं भाई कि तुम मतलब हमें वहाँ जब तक आपका वेंडर जोन नहीं बनता तब तक हमें माल रोड पे काम करने दिया है। जिस दिन आपका नियरेस्ट टू माल रोड आपका वेंडर जोन बन गया। देहरादून नगर निगम ने इस बार टैक्स वसूली में नया कीर्तिमान स्थापित किया है। पिछले वर्ष की तुलना में 40% अधिक वसूली करते हुए निगम ने 72.34 करोड़ रुपए से अधिक टैक्स जमा किया। मुख्य नगर अधिकारी नमामि बंसल ने बताया कि इस वृद्धि के पीछे बेहतर मॉनिटरिंग और जागरूकता अभियान है। उन्होंने कहा कि कुछ नीतिगत फैसले बोर्ड मीटिंग में लिए जाएंगे और न्यायालय के दिशा निर्देशों के अनुरूप शासन की ओर से भी निर्णय लिए जाएंगे, जिससे टैक्स वसूली प्रक्रिया और पारदर्शी एवं डिजिटल बन सकेगी।
कुछ नीतिगत विषय हैं जिनका बोर्ड के माध्यम से कुछ शासन को भी प्रेषित किए गए हैं और कुछ ऐसे भी निर्णय हैं जो बोर्ड मीटिंग में या बोर्ड बैठक के माध्यम से भी सुलझाए जाने हैं, तो उनको यथा आवश्यक जो उसका माध्यम है उचित माध्यम से उसको टेकअप किया जाएगा। कुछ नीतिगत विषय हैं जिनका बोर्ड के माध्यम से कुछ शासन को भी प्रेषित किए गए हैं। मसूरी में गैस सिलेंडरों की किल्लत और कालाबाजारी को लेकर मसूरी ट्रेडर्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन ने 9 तारीख को एक दिवसीय धरना प्रदर्शन करने का ऐलान किया। एसोसिएशन के अध्यक्ष रजत अग्रवाल ने बताया, लंबे समय से घरेलू और व्यावसायिक गैस की आपूर्ति बाधित है, जबकि केवाईसी के बावजूद उपभोक्ताओं को गैस नहीं मिल पा रही है, जिससे कि व्यापारियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कालाबाजारी की शिकायतों पर भी चिंता जताते हुए कहा कि यदि स्थिति में सुधार नहीं हुआ तो मसूरी से देहरादून तक कूच किया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने शहरवासियों और व्यापारियों से धरने को सफल बनाने की भी अपील की है, क्योंकि पर्यटन सीजन के मद्देनजर ये समस्या और भी गंभीर हो सकती है। प्रेस वार्ता है, ये मसूरी में इस समय एक ज्वलंत बिंदु पर है, जो बिंदु पूरे विश्व भर में, पूरे राष्ट्र में, पूरे प्रदेश में, हर हमारे शहर मसूरी में भी इस समय बहुत ही सभी को परेशान कर रहे हैं। वो बिंदु है घरेलू गैस का। अगर पिछले 1 महीने से अधिक की हम बात करें तो मसूरी में घरेलू गैस की बहुत बड़ी किल्लत। इस किल्लत को देखते हुए हम लोग 9 तारीख को दिन में 1 बजे से गढ़वाल मंडल के निकट इंडेन के कार्यालय पर एक धरना प्रदर्शन करने जा रहे हैं। इस धरने प्रदर्शन में जो मुख्य बिंदु हैं वो यही है। सर्वप्रथम मसूरी के हर एक नागरिक को घरेलू गैस की उपलब्धता पूर्ण रूप से हो। दूसरा बिंदु, जिन मसूरी के घरेलू गैस के उपभोक्ताओं की केवाईसी नहीं हुई है, मुख्य रूप से ये जो प्रेस वार्ता है, ये मसूरी में इस समय ज्वलंत